नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जॉब स्पेस यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमारी कोशिश रहती है कि जो भी अवेलेबल जॉब्स हैं या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हम आप तक फ्री में पहुँचाएँ। तो अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी न्यूज़, अपडेट या अलर्ट जॉब से रिलेटेड हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो आज जिस ओपनिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर बेसिकली इंजीनियर्स, फील्ड सुपरवाइज़र और कंपनी सेक्रेटरी के वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए इन्होंने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के टोटल 31 पोस्ट हैं, फील्ड इंजीनियर सिविल के टोटल 12 वैकेंसीज़ हैं, फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल के 31 और फील्ड सुपरवाइज़र 12 के फील्ड सुपरवाइज़र सिविल के यहाँ पर 12 पोस्ट जो है वो वैकेंट हैं। इसके अलावा फ्यूचर एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए भी वैकेंसीज़ इन्होंने मेंशन की है, जो कि एडिशनल वैकेंसीज़ हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 26, फील्ड इंजीनियर सिविल के 11, फील्ड सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल के 26 और फील्ड सुपरवाइज़र सिविल का यहाँ पर 10 वैकेंसीज़ इन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद एक वैकेंसी यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी की भी इन्होंने मेंशन की है। तो इस पीडीएफ को मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, ताकि आप एक बार इस पीडीएफ को गो थ्रू हो जाएँ और साथ ही साथ जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर जॉइन कर लीजिए, ताकि वीडियो से पहले आपको नोटिफ़िकेशन लगातार मिलती रहे। तो यहाँ पर जॉब स्पेसिफ़िकेशन भी मेंशन किया है, ये भी आप देख सकते हैं। अपर एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 29 इयर्स का होने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपर एज लिमिट सभी पोस्ट के लिए 29 इयर्स का होगा और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, डिसिप्लिन है और साथ ही साथ जो भी फ़ील्ड एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड फ़ील्ड एक्सपीरियंस है, वो भी आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको अप्लाई करने में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद अगर हम यहाँ पर पे स्केल के बारे में बात करें, तो जो पोस्ट आईडी यहाँ पर 361, 362 और 365 है, इसके लिए यहाँ पर 30,000 से 1,20,000 के बीच में पे स्केल होने वाला है और साथ ही साथ पोस्ट आईडी 363 और 364 के लिए यहाँ पर 23,000 से 1,05,000 के बीच में पे स्केल यहाँ पर होने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल डीए, एचआरए और डिफरेंट पर्क्स जो हैं वो भी यहाँ से आपको दिए जाएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर बेनिफिट्स में ये सारा कुछ मेंशन किया गया है। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मेंशन किया गया है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। बेसिकली ये एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में होगा, यानी कि जो 29 इयर्स का अपर एज लिमिट है फॉर जनरल कैटेगरी, ये थोड़ा-सा रिलैक्स कर दिया जाएगा बाकी कैटेगरीज़ के लिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में बात करें, तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको बेसिकली अप्लाई करना होगा। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। तो सबसे पहले जो फील्ड इंजीनियर या कंपनी सेक्रेटरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। सिलेक्शन विल इन्वॉल्व इंटरव्यू ओनली ऑफ द एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। तो सिलेक्शन में यहाँ पर ओनली इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है स्क्रीनिंग टेस्ट इफ कंडक्टेड शेल बी फॉर एलिमिनेशन पर्पस ओनली एंड विल नॉट हैव एनी वेटेज इन द फाइनल मेरिट। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो इन्होंने कंफर्म नहीं किया है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो स्क्रीनिंग टेस्ट भी ये यहाँ पर कंडक्ट करेंगे और स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में जो स्कीम है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो 1 आवर का होगा। टेक्निकल नॉलेज टेस्ट से टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और एप्टीट्यूड से यहाँ पर 25 क्वेश्चंस होंगे। सो हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का होने वाला है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी। तो स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन पर्पस के लिए यहाँ पर होगा, इसका फाइनल सिलेक्शन पे कोई असर नहीं होने वाला। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर मेंशन किया है, जो जनरल कैटेगरी है या अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 40% का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है और 30% का ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द स्क्रीनिंग टेस्ट। द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। यानी कि जो कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हीं को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा और स्क्रीनिंग टेस्ट में जो भी मार्क्स होगा वो फाइनल सिलेक्शन में उसका कोई असर यहाँ पर होने वाला नहीं है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन प्योरली इंटरव्यू बेसिस पर यहाँ पर कंडक्ट किया जाने वाला है। इसके बाद आप यहाँ पर फील्ड सुपरवाइज़र के बारे में भी जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं 1 आवर का होने वाला है। सेम स्कीम है बिल्कुल। टेक्निकल नॉलेज टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट में यहाँ पर 25 क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए जाएँगे, यानी कि एमसीक्यू प्रोसीजर में ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। 1 मार्क्स आपको मिलेगा हर एक राइट आंसर के लिए और रॉन्ग के लिए यहाँ पर कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर मार्किंग स्कीम या फिर जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मेंशन किया गया है।
इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें तो पोस्ट आईडी 361, 362 और 365 यानी कि फ़ील्ड इंजीनियर और कंपनी सेक्रेटरी के लिए यहाँ पर ₹400 आपको पे करना होगा और 363 364 जो कि फ़ील्ड सुपरवाइज़र के लिए है, इसके लिए आपको यहाँ पर ₹300 जो है वो पे करना होगा। तो ये थे डिटेल्स इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आ जाना है और सिंस आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे, एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर री-एंटर कर देना है। इसके बाद अगर आप अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा नज़र आ रहा होगा, इसको आपको यहाँ पर एंटर करना है और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे, अगले पेजेस में आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करना होगा और फाइनली फ़ीस जो है वो पे करना होगा। जैसे ही आप फ़ीस पेमेंट सक्सेसफुली कर लेते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थे डिटेल्स इस अपॉर्च्युनिटी के बारे में। अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं, तो प्लीज़ इसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर करते हुए। धन्यवाद।